हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को एसीसी जीडी की क्लास सेकंड में प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है आज का मैथ का। आज जो है वो 2 नवंबर 2023 है और आपको 27 नवंबर की फॉर्म आने वाली है। तो लगा देंगे आग पानी में, जवानी उसको कहते हैं, और छीन लेंगे सिलेक्शन, जवानी की कहानी उसको कहते हैं। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर कुछ इस तरह से रहा। क्वेश्चन है, कहता है कि सोनाल और अर्जुन मिलकर एक कार्य को 57 दिनों में करता है और अर्जुन और रोहन 38 दिन में करता है, और रोहन और सोनल 38 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो सोनल, अर्जुन और रोहन मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? सोनल और अर्जुन कह रहा है कि सोनल और जो है अर्जुन जो है मिलकर एक कार्य को 57 दिन में पूरा करता है। कितना दिन में? 57 दिन में। और अर्जुन और रोहन, अर्जुन जो है और आपका जो है रोहन है, वो इस कार्य को कितने दिन में करता है? 38 दिन में पूरा करता है। लेकिन वो कह रहा है कि रोहन और सोनल, कौन? रोहन और आपका जो है वो सोनल इसी कार्य को 38 दिन में पूरा करता है। अब तो तीनों को पूरा करता है, तो वो पूछता है कि सोनल, अर्जुन और रोहन मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। इन तीनों का सबसे पहले तो हम एलसीएम निकालते हैं कि आखिर मामला है तो है क्या। तो आप देखिएगा, इन तीनों के अगर आप कॉमन लीजिएगा तो इन तीनों में कॉमन आपका हो जाएगा 19। 19 का 19, 38, 29 के 57 प्लस में आपका हो जाएगा 19 का 19, 19 के 38, और प्लस में आपका हो जाएगा 2 आ जाएगा। तो पहले तो 19 तो इसमें आएगा ही आएगा, गुने आपका जो आएगा 3 आएगा, और एक जो आएगा 2 आएगा। कुछ इस तरह से आपका जो है वो एलसीएम आ जाएगा। अब सोनल और अर्जुन जो है वो 57 दिन में कार्य करती है, तो एक दिन में वो कितना कार्य करती होगी? तो 19 का 19, 29, 29, 57, एक दिन में जो वो काम करती है वो 2 काम करती है। लेकिन उसी जगह पे अर्जुन और रोहन जो है वो 38 दिन में काम करती है, तो एक दिन में 19 दूना के 38 यानी कि 3 काम करती होगी, तब तो कम दिन में कर रहा है ना। और रोहन और सोनल जो है वो 38 दिन में कार्य करती है, तो इसका मतलब है कि 19 का 19, 19, 38 यानी कि वो 3 दिन में एक दिन में 3 यूनिट काम कर देती है। बात क्लियर हो गई? यस। अब आगे बात, मामला जो हमारी आती है वो कहती है कि सोनल और अर्जुन और रोहन, तो सभी ने जो है एक एक दिन, मतलब कि एक दिन में दो, मेरे ख्याल से मतलब 3 दिन है, 1 2 3 दिन है, तो तीनों के साथ ही है, तो एक दिन में ये कार्य तो नहीं हो रहा है ना, इतने इतने दिन में हो रहा, तो सभी ने दो दो बार कर रखा, तो सभी को एक एक बार हम निकाल देते हैं। सबसे पहली चीज तो टोटल काम आपका जो है वो इतना है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? तो टोटल काम जो है इतना है, लेकिन एक दिन में जो काम हो रहा है वो इतना हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो एक दिन में काम हो रहा है वो दो दो को कर रहा है। तो इसको एक काम करते हैं, दोनों को दो कॉमन ले लेते हैं, और सोनल को और अर्जुन को और आपका जो है कौन है, आपका रोहन है, इन तीनों को ले लेते हैं। तीनों मिलकर जो है वो कार्य को कितने दिन में करते हैं? 3 3 6 और 2 8। यहाँ से अगर काट देते हैं तो 4 दूना के 8 आपके पास आ जाएगा। यानी कि सोनल और आपका रोहन और आपका अर्जुन जो है वो एक दिन में 4 यूनिट काम करती है। क्या आप इस बात को समझ पा रहे हैं? अब का अब काम की संख्या जो है वो पूछता है कि इतना मिलकर कितने दिन में कार्य को करें पूरा। तो एक दिन में 4 काम करती है, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, और भाग देते हैं। तो टोटल जो है वो 19 है, गुना में 3 है, गुना में 2 है, प्लस में आपका 4 है, तो इसको 2 दूनी के 4 है। अच्छा, फिर यहाँ से भाग देने का 19 का 19, 19 दूनी के 38, 29 के 57, 5 7 बटा में 2 है, तो यहाँ से भाग दे देते हैं, तो 2 दूनी के 4, 1 7, 8 दूनी के 16, 16 एक उतरा, 1 उतरा, 8 दूनी के 16, 1 उतरा, तो 2 पंजे के 10, यानी कि आपका जो है
दो चौके 8, 2 8 16 आ जाएगा ना। तो कितना आ जाएगा आपका 28.53 आपका जो है वो टोटल लग जाएगा। क्योंकि ये दोनों जो है वो ये दोनों जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये दोनों जो है वो इतना काम करते हैं दोनों मिलकर, तीन दोनों दो दो, इन दोनों दो दो मिलकर कर रहा है। तो अकेले अकेले में कितना काम करेंगे, तो टोटल एक दिन में काम इतना हो रहा है। दोनों को अगर निकालेंगे तो ये दो से दो ये कट जाएगा, तो दोनों तीनों का काम एक दिन का आ जाएगा। एक दिन एक दिन में 4 यूनिट काम करती है। तो पूरा टोटल काम करने में कितना दिन लगेगा, तो दिनों की संख्या हो जाएगी। आपका करेक्ट उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वो 1 2 3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन जो है वो कहता है कि बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है। कहता है कि 20 लीटर और 36 लीटर के दो कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 3.3:7 और 7:5 है। यदि दोनों कंटेनरों को एक दूसरे में मिश्रित कर दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ पे हम समझते हैं, सबसे पहले तो दूध और पानी का मिश्रण दिया हुआ। तो कंटेनर एक तो ए मान लेते हैं और एक तो मान लेते हैं बी कंटेनर मान लेते हैं, जिसमें दूध और पानी का मिश्रण है। तो यहाँ पे दूध मान लेते हैं और यहाँ पे मान लेते हैं आपका पानी मान लेते हैं, ठीक है। एक कंटेनर में कहता है कि 20 लीटर और 36 लीटर के दो कंटेनर में दूध और पानी का अनुपात 3:7 है। उसमें 3 दूध है, तो फिर कहता है कि पानी जो है वो 7 है। क्या आप इस बात को समझ रहे हैं? लेकिन वो कहता है कि पानी जो है ना, हाँ, जो पहला कंटेनर में है वो उसमें टोटल जो है वो कितना है, तो आप कहें कि 20, उसमें जो टोटल जो है वो 20 लीटर है। क्या आप समझ पा रहे हैं? यहाँ जो है टोटल जो कितना है, तो आप कहेंगे 7 और 3 10 है। यानी कि 10 का मान जो दिया हुआ है वो 20 दिया हुआ है, यानी कि 1 का मान जो दिया हुआ होगा वो कितना दिया होगा, 2 दिया होगा। क्या आप इस 10 दूनी के 20 यहाँ पे कट जाएगा, 1 का मान 2 दिया हुआ है, यानी कि 3 दूनी के आपका जो है वो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3 दूनी के 6 हो जाएगा और 7 दूनी के 14 हो जाएगा। 14 और 20 लीटर इसमें है, टोटल निकल गया। उसके बाद कहता है कि उसमें 7:5 है। अगर 7 दूध है तो 5 कितना है, पानी है। टोटल जो वो कहता है कि जो टोटल जो है वो 36 है। यहाँ पे टोटल जो है वो कहता है 36 है, लेकिन यहाँ पे 7 5 12 देता है, यानी कि 12 बराबर आपका हो जाएगा 36 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर काटेंगे तो 12 का 12, 12 दूनी के 24, 12 दिया के 36, यानी कि 1 बराबर हो जाएगा 3 हो जाएगा। 7 का मान, 1 का मान 3 दिया हुआ है, तो 7 का मान कितना हो जाएगा, 7 के 21, 1 का मान 3, तो 5 का मान कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। यानी कि 15 और 21 36 हो जाएगा। तो 21 और 5 26 और 26 और 10 36, करेक्ट उत्तर हो जाएगा। 1 बराबर 3 हो जाएगा। अब जो कहता है कि दूसरे मिश्रण, अच्छा फिर कहता है कि इतना है, यदि दोनों कंटेनर को एक दूसरे में मिश्रित मिश्रित कर दिया जाए तो इसका जो है दूध जो कितना है वो तो 21 और 6 कितना हो जाएगा, 27 लीटर हो जाएगा। और इसमें टोटल पानी जो कितना है तो 15, 15 और 14, 15 और 14 29 हो जाएगा और 1 29 हो जाएगा। फिर कहता है कि दोनों यदि दोनों कंटेनर को एक दूसरे में मिश्रित कर दिया जाए तो दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 27:29 हो जाएगा। क्या आप बात को समझ पा रहे हैं? यानी कि ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपको। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि 5,750 रुपये पर एक वर्ष के लिए 16% की दर से वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले ब्याज और अर्ध वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले ब्याज के बीच कितना अंतर है। अब थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा कि जो 5,750 पर एक वर्ष के लिए 16% वार्षिक दर रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले ब्याज और अर्ध वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले ब्याज के बीच के अंतर बताइए। तो वार्षिक जो दिया हुआ आपका, अगर हम वार्षिक की बात करते हैं तो वार्षिक जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, तो आप कहें कि 16% दिया हुआ। लेकिन वहीं अगर आप कहते हैं कि जी नहीं, बल्कि हमको अर्ध अर्ध कितना है, तो अर्ध वार्षिक की अगर बात करते हैं
तो 16% वार्षिक में तो 16% लग रहा था, लेकिन अर्धवार्षिक में आपको लगेगा कितना। तो ऐसा दो वैल्यू को आप पुट करिए जो कि दोनों को बराबर बराबर डिवाइड कर देती है। तो यहाँ पे 8% होगा और यहाँ पे भी 8% होगा। 8% की अगर हम समतुल्य करें, मतलब कि सक्सेसिव मेथड लगाएं, तो कितना हो जाएगा। तो 8 प्लस में आपका 8 प्लस में 8 गुने में 8 बटा में आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्या आप इस बात को जानते थे। 8 और 8 कितना हो जाएगा, तो आप कहें कि 16 हो जाएगा, प्लस में आपका 8 8 64, 8 8 64 हो जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा 4 इतना हो जाएगा, यानी कि 16.64 हो जाएगा, इतना हो जाएगा आपका। यानी कि जब अर्धवार्षिक पर लेते हैं तब 16.64 हो जाती है, लेकिन वहीं अगर वार्षिक पर लेते हैं तो 16% ही लाता है, लेकिन तो दोनों में डिफरेंस आ जाती है। तो यही तो आपसे पूछ रहा है कि दोनों में जो है वो डिफरेंस कितनी की आती है। तो आप कहेंगे कि उसमें वार्षिक में 16% लगता था और इसमें 16.64 लगता है, यानी कि ज़्यादा जो आपका जो लग रहा है वो लग रहा है 6.4% ज़्यादा लग रहा है। लग रहा अब कहता है कि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने वाले ब्याज के बीच के अंतर, तो होने वाले ब्याज के बीच के अंतर इतना है। अब उतना पर 5,750 पर कितना लगेगा, तो 5,750 पर कितना लगेगा। तो आप 64 लिख लीजिए और उसके बाद में ऊपर में शून्य दे दीजिए 4 को, एक शून्य से एक शून्य को उड़ा दीजिए और उस 4 से काट दिए थे तो 4 से तो 25 चौके 100 हो जाएगा। हाँ, 25 100 के 100, 4 से ही काट दिए तो 4 एकम 4 और आपका जो हो जाएगा 4 एकम 4 और 4 4 8 4 25 4 छक्का 24, यानी कि 16। फिर 25 से काटते हैं तो 25, 25 से कहाँ है 25, और 25 से अगर इसको काटते हैं तो कितना होती है 25 का 25, 25 दूनी के 50 और 25 के 75, 23 आती है। और उसके बाद ऊपर में कितना बचा हुआ है, ऊपर में बचा हुआ है आपका 16। तो इसको काटते हैं 2 से 2 पंजे 10 और 8 दूनी के 16 ऊपर में आ जाएगा। और उसके बाद में अब तो नहीं कटेगा, 23 से 8 दिया कितना हो जाएगा, तो 8 दिया के 24 के 4 बाकी में 2 और 8 दूनी के 16 और 16 और 2 कितना हो जाएगा 18 बटे में 5 आ जाएगा। अगर इसको भाग देते हैं तो कितना होती है हमारी 5 दिया के 15, 3 तो 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 पॉइंट लगेगा आपका, तो 8 यानी 36 पॉइंट लगभग लगभग 80 आ जाएगा हमारा। यानी कि करेक्ट उत्तर जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 36.80 इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर जो हमारे पास क्वेश्चन है कहता है कि 28 के वर्ग को उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है। 28 के वर्ग को उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाता है जो 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित कर सकती है, परिणाम क्या होगा। तो थोड़ा सा आप इधर ध्यान दीजिए 28 के वर्ग को, तो 28 के वर्ग की अगर हम बात करते हैं तो पहले तो क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे लिख देते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो है वो है आपका 4, आप इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, 28 के वर्ग का मतलब हो कि 28 का स्क्वायर होगा, यानी कि 28 गुना में 28 हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि 28 के वर्ग को सबसे बड़ी संख्या 28 के वर्ग को उस सबसे बड़ी संख्या से विभाजित किया जाए जो 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। अच्छा, 42 और 56 दोनों को पूर्णतः विभाजित करने वाली संख्या क्या होगी, तो दोनों को हम HCF निकाल लेते हैं। तो 56 में से अगर हम 56 में से अगर हम 42 को माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, यानी कि 14 हमारे पास हो जाएगा। तो क्या करते हैं 14 से पूर्णतः विभाजित हो ही जाती है, तो 14 को क्या करते हैं यहाँ से दे देते हैं, कितना हो जाएगा 14 का 14, 14 दूनी के 28, 2 28 का 28, 28 दूनी के 56 इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है एक जो है वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर जो हमारे पास क्वेश्चन है कहता है कि
संख्या 350 में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 25% की कमी हो जाती है। इस प्रकार बनने वाली नई संख्या को ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि क्वेश्चन को मैंने अब समझा दिया कि संख्या 350 में 20% की वृद्धि कर दी थी, यानी कि 300 यहाँ पे अगर आप 50 लिखते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं उसमें 20% की वृद्धि कर दी जाती है, यानी कि 120/100 हो जाएगी। 20% की वृद्धि कर दी जाती है, उसके बाद 25% की कमी कर दी जाती है, यानी कि इसका मतलब है कि 75/100 हो जाएगी, इतना हो जाएगी। अच्छा, अब इसको काटा पीटी हम लोग मचा देते हैं तो एक शून्य से एक शून्य गायब हो जाएगा। 25 तिया के 75 हो जाएगा और 25 चौके 100 हो जाएगा। एक शून्य से एक शून्य ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद में 4 तिया के 12 हो जाएगा। नीचे अब तो कुछ नहीं बचा ना, तो 3 तिया के 9, 9 से इसको गुना कर देते हैं तो 9 5 के 45, तो 5 बाकियात में 4 और 9 तिया के 27 और 27 और 4 31, यानी कि 315 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर जो हमारे पास क्वेश्चन है कहता है कि 10 वस्तु का औसत मूल्य 89 है। यदि एक वस्तु का मूल्य 35 है तो शेष 9 वस्तुओं का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आप थोड़ा सा समझिएगा, वो बोल रहा है कि 10 वस्तु का जो होती है वो औसत मूल्य कितना है, तो 8 और 9 है। तो अगर 10 वस्तु का औसत मूल्य जो है वो औसत मूल्य जो है वो इतना है, तो इसका मतलब इसका योग जो कितना होगा, तो 10 से इसको हम गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, वो 890 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। लेकिन फिर कहता है कि यदि एक वस्तु का मूल्य 35 रुपया दिया हुआ है, एक वस्तु का मूल्य 35 रुपया दिया हुआ है तो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा और ये 8, यानी कि 855 बचेगा। वो 855 जो है वो शेष वस्तु का मूल्य यानी 9 का मूल्य है। 9 का मूल्य है कि नहीं, वो पूछता है कि 9 वस्तु का औसत मूल्य क्या है। तो औसत मूल्य पूछ रहा है तो 9 से इसको क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। तो क्या करते हैं, 9 से भाग देते हैं तो 9 से यहाँ कटेगा तो कितना कटेगा, 9, उसके बाद में 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छक्का 54, 9 सत्तर 63, 9 आठी 72, 9 नुमा 81, यानी कि 4 उतरा। फिर 9 पचे के 45, यानी कि औसत जो होगा वो कितना होगा, 95 इज द करेक्ट उत्तर आपका जो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कहता है कि 7, 5 और 3 के चौथे समानुपात तथा 7 और 13 के तीसरे समानुपात के बीच के अनुपात है। दोनों का अनुपात है क्या है। समानुपाती का मतलब मैंने आपको पिछले वीडियो में कुछ कुछ बताए थे कि समानुपाती मतलब होती है 3 को रहती है जिसमें से पहला को छोड़ करके दोनों को गुणा करके 7 से भागा देते हैं। तो 7, 5, 3 दिया हुआ है तो 3 5 के 15, 15 बटा आपका कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। दोनों के बीच के समानुपाती खोज रहा, तो उसके बाद में 7 और 3 के तीसरे समानुपाती खोज रहा, यानी कि 13 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 1 3 गुने 13 बटा में आपका 7 हो जाएगा, हो गया। अब दोनों को नीचे नीचे काट देंगे तो इतना हो जाएगा, यानी कि आपका जो समानुपाती होगा 15 अनुपात कितना हो जाएगा, 169 इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि ए और बी एक काम को अलग अलग क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले 3 दिन में कार्य करता है तथा फिर वह कार्य छोड़ देता है। ए शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। क्वेश्चन जो हमारा था वह जैसे कि आपने देखा कि ए और बी एक काम को अलग अलग क्रमशः 10 और 15 दिन में करता है। ए जो करता है वो काम को 10 दिन में करता है और बी जो है वो काम को 15 दिन में करता है। दोनों का अगर एलसीएम की बात करते हैं तो 15 दूनी के 30 आ जाएगा। ए जो है वो 10 दिन में काम करता है तो इसका मतलब है कि एक दिन में वो 3 काम करता है। बी जो है वो 15 दिन में कार्य को करता है तो एक दिन में वो कितना करता है, तो आप कहेंगे कि 2 करता है, एक दिन में इतना कार्य करता है। फिर
15 दिन में पूरा करता है। ए अकेले 3 दिन में कार्य कर ए अकेले 3 दिन कार्य करता है। ए जो है वो अकेले 3 दिन कार्य करता है। तो अगर आप समझ के देखिए, अगर ए जो है वो एक दिन में 3 काम करता है, ए जो है, तो ए अगर 3 दिन कार्य करता है, 3 दिन काम करता है, तो काम कितना होता है? 3 × 9 कार्य होती है। यानी कार्य जो है वो कितना है? 30 है, और 30 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा? आप 3 दिन कार्य करता है तो 3 × 3 = 6, 3 × 9 कार्य होता है, यानी कि बच जाता है आपका टोटल 3 दिन कार्य करता है ना। बी अकेले बी अकेले 3 दिन कार्य करता है, सॉरी, बी अकेले 3 दिन कार्य करता है। तो बी जो है अकेले 3 दिन कार्य करता है, तो बी जो है वो एक दिन में कितना 2 काम करता है, तो 3 दिन में कितना काम करेगा? तो 6 काम करेगा। यानी कि टोटल कामों की संख्या कितना था? 30 था। उसमें से 6 काम बी ने कर दिया, तो कितना आपका बचेगा? तो उसमें से बचेगा आपका 24। अब 24 काम जो करना है वो ए के द्वारा किया जाएगा। ए एक दिन में कितना काम करता है? तो एक 3 दिन में काम करता है, तो 24 काम करने में कितना दिन उनको लगेगा? तो छक्का छो छुतने वाला 18, 8 दिन लगेगा। यानी कि 8 इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 है, जो करेक्ट उत्तर इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि एक बस स्टेशन पी से स्टेशन क्यू तक 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और स्टेशन क्यू से स्टेशन पी तक 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती है। पूरी यात्रा के दौरान बस की औसत चाल क्या होगा? तो जैसा कि मैंने आपको इस पिछले वीडियो में, या तो फिर मैंने आपको कई क्वेश्चन पे ये बताया था कि जब उसकी जो चाल है वो अलग अलग रहती है और स्थान जो है वो सेम ही रहती है, मतलब कि उसका जो दूरी रहती है वो सेम रहती है। जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि एक बस स्टेशन पी से क्यू तक 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, और स्टेशन क्यू से स्टेशन पी तक 90 किलोमीटर की चाल से चल रही है, तो पूरी यात्रा के दौरान उस बस की चाल क्या है? तो बस इसके लिए मैंने आपको फार्मूला जो लिखाया था, आप उसको अगर ध्यान रखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएगा। जब जब उसकी चाल जो है वो भिन्न भिन्न होती है और दूरी जो है वो सेम रहती है, तो उसके लिए फार्मूला जो लगता है वो आपका जो लगता है वो इस तरह का लगता है, 2 × S1 × S2 वटा में लगती है S1 प्लस में आपका S2 लगता है। यानी कि 2 को आप 2 लिख दीजिए और S1 को आप लिख दीजिए 70 किलोमीटर, गुना में आप लिख दीजिए 90 किलोमीटर, वटा में आप लिख दीजिए 70 प्लस में 90 लिख दीजिए। यानी कि अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, यानी कि 2 गुना में आपका 70 और गुना में 90 वटा में आपका कितना हो जाएगा? 0 और 0, और 7 दूनी के 14, 15 और 1 16, यानी कि 160 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 8 16 आ जाएगा आपका, और फिर 8 से भागा नहीं पड़ेगा, तो इसको चलिए भागा दे देते हैं। तो 9 9 7 9 5 45 9 का 54 9 7 63 छोटा 3, यानी कि 360 पर 8 हो जाएगा। 8 से अगर आप भाग देते हैं तो कितना आएगा? 8 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 के 56, 8 7 के 56 आपका हो जाएगा 56, और 4 4 3 7, यानी कि 30 70। तो 8 7 56, 8 8 के 64, 8 8 के 64, 64, और आपका हो जाएगा 64 हो जाएगा 64, तो 6 बचेगा 0.0, यानी कि 8 8 7 56, 8 7 के कितना हो जाएगा? 8 7 के आपका जो है वो 56 हो जाएगा, यानी कि 56, यानी कि 4 बचेगा तो 0.0, तो 8 बचे के 40, यानी कि कितना हो जाएगा आपका? 78575 आपका ये टोटल के टोटल इसका हो जाएगा। करेक्ट उत्तर जो आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 78.75 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि आप देख सकते हैं एक डीलर अपने माल पर क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है, फिर वह उस पर 20% की छूट देता है, उसका हानि प्रतिशत क्या होगा? अब मामला को थोड़ी सी यहाँ पे समझिएगा।
क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है वो कितना नंबर है, तो आप कहें कि क्वेश्चन नंबर जो है ये 10 है आपका। एक डीलर अपने माल पर क्रैमूल, अच्छा किसी भी वस्तु का जो क्रैमूल होती है वो कितना होती है, तो अपने आप में वो 100 होती है। उसके बाद में मार्केट प्राइस की अगर बात करते हैं तो वो कहता है कि 15% अंकित अधिक क्रैमूल क्रैमूल से 15% अधिक अंकित करता, यानी कि 100 रुपया की चीज़ वो 120 रुपया अंकित कर देता। कहता फिर वह उस पर 20% की छूट देता है, इसका मतलब वो बेचता कितने में है, तो बेचने वाला अगर हम दाम का 120 रुपये, सॉरी 115 रुपया, 115 रुपया में अधिक कर देता, 20% के वो छोड़ देता है, इसका मतलब है कि वो 80 रुपया में वो सेल करता है। अगर काटने की बात करते हैं तो 2 चौके 8 और 2 पंजे के 10, और इसका 25 यानी कि 25 चौके 100। नहीं 25 कैसे आया, 125, सॉरी ये नहीं था, ये जो था 115 था, सॉरी 115 था, गलती से लिखा गया और उसी में कट भी गया। 115 × 80 वटा में आपका जो है वो 100 हो जाएगा, क्योंकि डीलर अपने माल पर क्रैमूल इतना रुपया अधिक अंकित कर देता है, फिर वह उस पर 20% की छूट देता है, यानी कि बेचता है इतने पर। 1 शून्य से 1 शून्य, 2 चौके 8 और 2 पंजे के 10, यहाँ से 5 से कटेगा तो 5 दूनी के 10 और 5 तिया के 15, 23 का 23, 40, 33, 23 चौ 92, यानी कि 100 रुपये की चीज़ को वो 92 रुपया में सेल करता है। तो वो उसका उसका हानि प्रतिशत क्या होगा, तो हानि प्रतिशत होगा कितना, 100 रुपये की चीज़ को आप 92 रुपये में बेच रहा है, कि उसका हानि प्रतिशत हो जाएगा वो 8%। इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। करेक्ट उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कहता है कि एक बेलनाकार टैंक की क्षमता इतना मीटर क्यूब है, यदि इसके आधार का व्यास 16 मीटर है तो इसकी गहराई ज्ञात करें। तो बेलनाकार टैंक कहता है कि एक बेलनाकार टैंक की क्षमता इतना मीटर क्यूब है, तो मीटर क्यूब का मतलब है कि उसका आयतन दिया हुआ है। यदि इसके आधार का व्यास इतना है तो इसकी गहराई ज्ञात कीजिए। गहराई मतलब ऊंचाई पूछ रहा है, तो बेलन बेलन की जो आयतन होती है कितना होती है, तो आप कहें कि बेलन का जो आयतन होती है, यहाँ पे आप जैसा कि मैं लिखता हूँ, बेलन की बेलन की आयतन की बात करें तो πr² होती है। इसकी इसकी जो होती है वो होती है गहराई होती है। तो गहराई की अगर बात करते हैं तो गहराई जो है वो इतना हो जाएगा, πr² हो जाएगा। अब आयतन जो दिया हुआ था 56 32 दिया हुआ है, यहाँ पे देखिएगा आप 56 32 दिया हुआ है, और ये जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है 22/7 गुना में r जो दिया हुआ ब्याज दिया हुआ था 16, यानी कि 8 गुना में एच तो निकालने के लिए बोल रहा है ना। अच्छा, तो यहाँ से अगर आप काटते हैं तो कट भी सकता है, देखिएगा 8 से अगर यहाँ पे आप काटते हैं यहाँ से तो कटेगा नहीं। 8 का 8 8 832 8 8 से 48 8 सत्ते के 56 यानी 0। उसके बाद में 8 का 8 8 8 अच्छा का 48 8 अच्छा का 8 फिर 8 8 16 88 64। अच्छा फिर ये कटेगा 88 64 यानी 65 4 7 7 8 69 70 6, फिर 88 64 88 आती है। फिर इधर जब 88 आती है तो आपका जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसका जो क्या हो जाएगा, 22 बराबर आपका हो जाएगा 88 गुना में आपका 7 हो जाएगा, तो 22 चौके 88 यानी कि 7 चौके 28 मीटर आपका हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है वो ए इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा।
अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन कहता है कि दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 15 गुना है। दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 15 गुना है। एलसीएम और एचसीएफ का योग 112 है। यदि एक संख्या 49 है तो दूसरी संख्या बताइए। अब यहाँ पे देखिए वो कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 15 गुना है। तो एलसीएम एलसीएम जो है वो उसके एचसीएफ का 15 गुना है। तो 15 गुना तो ये तो है ही है, लेकिन 15 गुना ये नहीं है, तो इसको हम 15 से गुना कर देते हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? उसके बाद वो कहता है कि एलसीएम और एचसीएफ का योग 112 दिया हुआ है। 112 दिया हुआ है मतलब कि अच्छा, दो संख्याओं का एलसीएम और उसके एचसीएफ का 15 गुना एलसीएम और एचसीएफ का योग इतना। यदि यदि एक संख्या 49 है, एलसीएम और एचसीएफ, तो आपका जो हो जाएगा क्वेश्चन में आगे और कहता है कि एलसीएम और एचसीएफ का योग 112 है। इतना तो हो गया। उसके बाद कहता है कि एलसीएम और आपका जो है एचसीएफ का जो आपका योग है वो कितना है, तो 112 है। फिर कहता है यदि एक संख्या 49 है, फिर कहता है कि एक संख्या जो है वो कितना है, 49 है। अब देखिएगा यहाँ पे दे रखा है कि आपका यहाँ पे दिख रहा है आपको एलसीएम प्लस में एचसीएफ जो है वो कितना है, तो 112 है। 112 है, लेकिन एलसीएम बराबर यहाँ पे दिया हुआ है 15, एचसीएफ दिया हुआ है, तो इसको हम लोग एडेड कर लेते हैं। तो 15 आपका जो है 15 एच सी एफ हो जाएगा, प्लस में आपका एचसीएफ ये हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? उसके बराबर दिया हुआ है 112 दिया हुआ है। अब देखिए 15 और 1 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, यानी कि 16 एच सी एफ बराबर हो जाएगा 112, यानी कि 112 हो जाएगा। लेकिन अगर हम एच सी एफ की बात करते हैं तो 112 बाटे आपका हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 16 के 16, 16 दूनी के 32, 16 के 48, 16 चौ 64, 16 5 80, 16 चौक 96, 16 बलियोतल से, यानी कि एच सी बराबर कितना आ गया, 7 आ गया। अब मैंने जो पहले यहाँ पे माना था कि एल सी एम बराबर होती है 15 एच सी एफ, यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, तब एच सी एफ का मान निकल गया तो 15 गुने हम 7 कर सकते हैं, तो कितना हमारे पास आ जाएगा, तो 15 15 5 75, 15 4 9, 15 7 75 से 10 के पर 5, यानी कि 105 आ जाएगा। एलसीएम हमारे पास 105 आ गया, एचसीएफ हमारे 7 हो जाएगा। पहली संख्या दिया हुआ है, अब वो पूछता है कि दूसरी संख्या जी बताइए। तो दूसरी संख्या तो एच सी एफ गुना में एल सी एम बराबर में पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या होती है। एच सी एफ आपका जो है वो हो जाएगा 7 गुना में एलसीएम की बात करते हैं तो हो जाएगा 105 बराबर में पहली संख्या जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो अपन पहली संख्या जो हो जाएगा 49 गुना दूसरी संख्या की बात कुछ इस तरह से है। तो अगर आप यहाँ से दूसरी संख्या निकालते हैं तो दूसरी संख्या बराबर आपको हो जाएगा 7 गुना में 105 बटा में 49 हो जाएगा। अब यहाँ से काटते हैं तो 7 आपका जो कितना हो जाएगा, 49, 7 कितना हो जाएगा 49, और 7 से इसको अगर आप काटते हैं तो 7 कम 7 और 7 बचे के 35, यानी कि आपका जो हो जाएगा वो 15 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा आपका दूसरी संख्या हो जाएगा। पूछता है क्या दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या जो हो जाएगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि बीमारी की वजह से एक व्यक्ति का भार एक महीने में 80 किलोग्राम से घटकर 64 किलोग्राम ही रह गया। व्यक्ति के भार में प्रतिशत कमी बताइए। क्वेश्चन जैसा कि आपने देखा कि बीमारी की वजह से एक व्यक्ति का भार है जो 80 किलो से कितना है,
80 किलो से हो गया है, 80 किलो से हो गया है 64 kg। इसमें डिक्रीज कितने का आया तो वो कितना, तो 64 और 6 कितना हो जाएगा 70, और 10 आती 10 और 6 16, 16 की उसकी कमी हो गई कितने के ऊपर, 80 के ऊपर। और उसके बाद ऐसा भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, 8 दूनी के 16 यानी कि 10 दूनी के 20% इज द करेक्ट उत्तर। डी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि 10 मीटर और 5 मीटर की बीमाओं वाले कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंभे की लंबाई क्या होगी। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि कोई भी कमरा में सबसे लंबी छड़ या तो फिर बांस या तो फिर कोई भी चीज़ रखी जा सकती है, वो रखी जा सकती है विकर्ण। तो विकर्ण को जो रखी जाती है वो सबसे लंबी होती है। और कमरे की विकर्ण की जो लंबाई होती है वो होती है √L² प्लस में B² प्लस में H² अंडर रूट होती है। अब इसमें सभी का मान आप रख दीजिएगा तो सारा का सारा मान निकल के ऑटोमेटिक आ जाएगा। 10 का कितना है स्क्वायर है, उसके बाद में आपका जो है प्लस है, उसके बाद में फिर 10 का स्क्वायर है, फिर आपके में प्लस में 5 का स्क्वायर है। तो इसमें कितना हो जाएगा, तो इसमें आपका हो जाएगा दह को 100 प्लस में दह को 100 प्लस में आपका पापा 25, यानी कि 100 200 यानी कि 200 आपका जो है 25 यानी कि आपका जो है वो 15 मीटर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिसके महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः 8 और 40 है। जैसे कि क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा और पता चला होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल जो पूछ रहा, तो वो दो संख्याओं का गुणनफल जब मैंने आपको बताया था कि HCF गुना में LCM होती है, बराबर में आपका पहली संख्या होती है गुना में आपका दूसरी संख्या होती है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों संख्या का गुणनफल पूछ रहा और एलसीएम दिया हुआ है 8 दिया हुआ है और उसके बाद में 40 दिया हुआ है। तो 8 चौके कितना हो जाएगा, यानी कि 32, यानी कि 300 आपका जो है वो 20 इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट उत्तर 320 हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि यदि A अनुपात B बराबर आपका 5:6 है और B अनुपात C जो है वो 6:7 है, तो A प्लस B प्लस C और C प्लस A का मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि क्वेश्चन आपने देखा कि A अनुपात जो है वो है B दिया हुआ है, A अनुपात B दिया हुआ है, तो A अनुपात B जो दिया हुआ है वो कितना है, तो 5 अनुपात जो है वो 6 है। और उसके बाद में कहता है कि C है अनुपात में, वो क्या है C है, तो B और C का मान जो दिया हुआ कितना 6 अनुपात जो दिया हुआ है वो 7 दिया हुआ है। तो देखिए जब B मतलब कि जो B रहता है वो मतलब बीच वाला जो बराबर आती है, ये दोनों जब सेम रहती है तो सिंपल हो जाती है, 7 के 7 हो जाती है, 6 के 6 हो जाती है और 5 के 5 हो जाती है, कुछ इस तरह से हो जाती है। अब आप देखिएगा कि बोल रहा है कि A प्लस बी, तो A प्लस बी का मान कितना हो जाएगा 6 5 11 हो जाएगा और B का मान कितना हो जाएगा, तो AB 6 5 11 हो जाएगा। अच्छा उसके बाद में आपका हो जाएगा B और C, तो B और C आपका हो जाएगा 6 7 6 13 हो जाएगा, 13 आपका हो जाएगा। उसके बाद में पूछ रहा है C और A, यानी कि 7 7 5 कितना होता है, 5 5 10 11 1 12 हो जाएगा, यानी कि 11:13:12, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए कि एक दुकानदार 12% के लाभ पर सामान को बेचता है, एक दुकानदार 12% के लाभ पर सामान को बेचता है और वास्तविक वजन से 15% कम वजन को उपयोग में लाता है, उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत पूछता है। अब यहाँ पे देखिएगा एक दुकानदार 12% के लाभ पर सामान बेचता है, तो 12% के लाभ का मतलब होती है कि जो सीपी है वो अपने आप में कितना होती है 100 होती है। तो 12% के लाभ पर अगर वो बेचेगा तो कितना बेचेगा, 112 रुपये में वो बेचेगा।
कर रहा है और वास्तविक वजन से 15% कम वजन का उपयोग करता है। मान लीजिए कि वो 100 रुपया है, 100 रुपया के सामान को वो 15 रुपया जब वो काम में बेचता है, तो अगर काम में मान लेते हैं, तो काम में अगर बेचता तो कितना बेचता, 15%, तो वो बेचता लगभग लगभग 85 रुपया में बेचता। तो मतलब 85 रुपया के सामान को वो 112 रुपये में बेच रहा है, तो मैंने कितना प्रॉफिट कर रहा। तो 15 इधर और 15 10 25 और 25 26 और 1 27, 27 रुपया वो प्रॉफिट कर रहा है। कितने के ऊपर? 85 रुपया में लिया तो 85 के ऊपर करेगा। और निकालना है हमको 100, तो 100 से गुना कर देंगे। तो आप निकाल दीजिए 5 से। तो 17 17 17 दूनी 24 सत्या काम 17 चौवा 17 पचे 85 आपका हो जाएगा 5 से। और बी बचे के 100 हो जाएगा। फिर यही हो जाएगा। उसके बाद अगर हम गुना करते हैं तो कितना कटेगा? 27 का 7 7 27 दूनी के 54 पर इतना हो जाएगा 17। तो 17 17 17 दूनी के 34 तरतिया के 51, 3 उतरा 30, 17 17 इकाई 17, 17 इकाई 17, तो 30 बचा था ना। 17 17 17 दूनी के 34 तरतिया 51, 3 बचा था 30, 17 का 17 18 19 20, यानी कि 3, यानी कि 10 3 13, 13 तो यानी 17 17 17 17 24 17 काम 17 54 17 50 17 चक्कर 2 से 17 सत्ते 19 से, तो यानी कि 17 सत्ते 19 से, यानी कि फिर बचा आपका 11, तो 110, तो 11 के 11 17 17 17 54 17 कम 17 7 85, 17 छक्का 2 तल से 10 के ऊपर 2, तो 17 पचे 85, 17 छक्का 2 तल से 102 मतलब आएगा। 17 छक्का 2 से मतलब कुछ इस तरह से 6 या 5 होगा, मतलब 31.76 कितना, 31.76 कुछ इस तरह से आएगा। आपका जो आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही मस्त है। 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही मस्त है। अब इसको थोड़ा सा देखिएगा। 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 120 मीटर लंबी एक जो है वो क्या है, तो वो है रेलगाड़ी है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार करती है। तो सबसे पहले अच्छा जो दिया हुआ है 60 किलोमीटर दिया हुआ, तो 60 किलोमीटर दिया हुआ है, इसको सबसे पहले मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से हम लोग गुना कर देते हैं। तो 5/18 कितना हो जाएगा आपका? अगर हम काटते हैं तो कितना से कटेगा हमारा? 3 से काटते हैं तो 3 छः का 18 और 3 दूनी के 6, यानी कि 5 दूनी के 10 हो जाएगा यार। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा इसको देखिएगा। अगर हम 60 को 5/18 से गुना करते हैं तो 3 से, तो 3 छः का 3 से 3 6 से 6 का 6 6 6 तिया 18 और 6 एकाई 6, तब बचे 50 बटा में आपका जो है वो 3 आ जाएगा। ये हो गया। अब इसमें इतना 120 किलोमीटर लंबी एक 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल चलती है, तो पुल को 18 सेकंड में पार कर जाती है। तो यानी कि समय की हमें ज़रूरत है, तो समय बराबर क्या होती है? समय बराबर होती है आपका दूरी बटा में होती है, जो होती है वो चाल होती है। आपका दूरी कितना दिया हुआ है? तो दूरी दिया हुआ है 120 मीटर दिया हुआ है। दूरी कितना दिया हुआ? 120 मीटर दिया हुआ है। और आपका ट्रेन की लंबाई कितनी है? तो एल है। अच्छा, उसके बाद में आप जो है वो चाल से भाग दीजिएगा, तो चाल कितनी है? तो चाल आपने निकाला था, अभी कितना हो जाती है? चाल जो आपने निकाला था वो 50 है, और ऊपर में आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 आ जाएगा, ऊपर में चल जाएगा। तो और समय जो दिया हुआ था वो कितना दिया हुआ था? 18 सेकंड दिया हुआ था, क्योंकि सेकंड में ही सारा का सारा
अब 3 से इसको आप काट दीजिए। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौ 12, 3 5 12, 3 छक्का 18, 6। अब 120 बराबर कितना हो जाएगा? आप 6 गुने में आप कर लीजिए 50 कर लीजिए और प्लस में आपका एल हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद में आप जब इसको माइनस करते हैं तो 6 5 के 30, यानी कि 300 में से 120 को अगर माइनस करते हैं तो ये जीरो हो जाएगा और इसके बाद में हो जाएगा 30, यानी कि 12 दूनी के 24 और 12 चौ 18, यानी कि 180 आ जाएगा, 180 मीटर आ जाएगा। तो आप एक बार फिर से समझ लीजिए, जैसे कि दिया हुआ है कि 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो एक पुल को 18 सेकंड में पार करती है। तो 18 सेकंड तो वो समय के अनुसार ही उसको वो पुल को पार करेगी। तो 120 मीटर दिया हुआ है तो अच्छा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की वो चाल से चल रहा है तो उसको मीटर प्रति सेकंड में करने के लिए 5/8 से मैंने उसको क्या किया, गुना कर दिया। तो कितना आया? 50/3 आया। समय दिया हुआ 18 घंटा, समय के बराबर जो होती है वो उस पुल को पार करेगी। तो समय बराबर तो दूरी बटा चाल, समय जो दिया हुआ 18 दिया हुआ था, 120 मीटर जो था वो लंबा ट्रेन था और एल जो था 120 मीटर लंबा रेलगाड़ी था और एल जो है वो पुल की लंबाई है बटा 50 और 50 में 3 ऊपर में से गुना हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से हमारा बन जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा 180 मीटर हो जाएगा। अगला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है कि एक कपड़े की दुकान ने शर्ट पर 30% की छूट की घोषणा की। रिवान छूट में 810 रुपये बचाना चाहता था। ऐसा करने के लिए उसे कितने शर्ट खरीदनी चाहिए यदि प्रत्येक शर्ट का अंकित मूल्य 540 रुपया है? अब क्वेश्चन को देखिए, एक कपड़े की दुकान ने शर्ट पर 30% की छूट की घोषणा की। तो आप जो है वो शर्ट कितना में दे रहा था? उस शर्ट जो था रिबॉन छूट में 810 रुपया बचाना चाहता था छूट में। ऐसा करने के लिए उसे कितने शर्ट खरीदनी चाहिए यदि प्रत्येक शर्ट का अंकित मूल्य 540 है? तो 540 में वो 30% की छूट देता था। तो एक शर्ट अगर, तो वो कह रहा है कि कितना शर्ट ऐसा खरीदा जाए। तो 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य और आपका 4 तिया के 12 के 2 बाकी हाथ में 1, 5 तिया के 15 और 1 16, यानी एक शर्ट पर उसको जो छूट मिलता था वो 162 मिलता था। तब उसको कितना बचाना है? 810 रुपया आप उसको जो बचाना है। तो 810 में क्या करिए आप 162 से भागा दीजिए, तब ना जितना शर्ट खरीदने का रहेगा वो आ जाएगा। तो भागा कर देते हैं 160 में तो कितना हो जाएगा? 16 5 के 80, यानी कि अगर 5 से आप काटते हैं तो 5 दूनी के 10 के 0 बाकी हाथ में 1 और 6 5 के 30 और 31 के 1 बाकी हाथ में 3 5 और 3 8, यानी कि 5 बर्तन में वो कट जाएगा। यानी कि आपको जो है वो 5 शर्ट परचेज करना होगा तब आपको 810 रुपया खरीदना पड़ेगा। यानी कि करेक्ट उत्तर जो आपका हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? तो करेक्ट उत्तर जो आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर जो क्वेश्चन है वो मैं आपको होमवर्क देता हूँ। इस क्वेश्चन का आप नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। 400 मीटर लंबी एक वृत्ताकार दौड़ में ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर क्रमशः 10 मीटर प्रति सेकंड और 16 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलना शुरू करते हैं। समान दिशा में दौड़ते हुए वे आराम बिंदु पर पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे? ऑप्शन कुछ इस तरह से है जिसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। ये 20 क्वेश्चन रहा, आपका स्कोर कितना रहा? तो इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।